दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने यहाँ पे बुद्धिस्ट सेमिनरी चालू करना था और ये अभी तक उन्होंने किया नहीं। ये एक बहुत बड़ा खेदजनक बात। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुई वो वैशाख पूर्णिमा को हुई। इतना ही नहीं तो इसी दिन बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को त्रिगुण पूर्णिमा ऐसा कहा जाता है। तो बुद्ध का जो ये विचार है कि हम सभी लोग समान हैं, तो ये विचार हमारे मन में लाना और उसके अनुसार आचरण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध युद्ध टालते थे, बुद्ध को युद्ध नहीं चाहिए और आज भी विश्व को युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, और सदगुरु रविदास महाराज जी ने उससे पहले कहा माधो अविद्या हित की। सबसे पहले हमें शिक्षित होना है, इस पूरे भारत को नहीं, संतों महापुरुषों को जो उपदेश होते सबके लिए होते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था पढ़ो, इसीलिए कहा जहाँ पर शिक्षा होगी वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर आप बाबा साहब को पढ़ते हो आपको पता होगा भारतीय संविधान में गुरु रविदास महाराज जी का शब्द पूरे का पूरा फंडामेंटल राइट्स में आया है कि दुनिया के लोगों सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमारी लड़ाइयों का कारण चाहे फिर दंगे फसाद हो, चाहे जातिगत भेदभाव, देखा होगा भारत में कितना, आज भी 2025 चल रहा है, आज भी घोड़ी के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। बाबा साहब को नमस्कार की, महात्मा बुद्ध जी को नमस्कार की। नमस्कार करने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने जो बानी में लिखा है जब तक हम वो बातें मानते नहीं है, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करते नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो भारत देश है ये बेगुसराय नहीं बन पाएगा। शांति का संदेश देते हुए तथागत बुद्ध जी ने जो विश्व भर में विचार किया, वही क्रांति की लाट एक ज्वाला बनारस की उस धरती पे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज, कबीर साहिब जी महाराज, इन्होंने भी जो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, बाबा साहब जी ने कहा था सिक्का संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष कब करोगे? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। 2500वीं जो बुद्ध की जयंती थी वो 100 देहातों में जाके टुकड़ू जी महाराज ने उसका प्रसारण समयदान यज्ञ करके किया था और हर गांव को बताया था कि आपका समय ये बुद्ध के लिए, हमें बुद्ध के विचारों को चढ़ाना है। बुद्ध जयंती का ये पावन पर्व है। हम हैं नागपुर की दीक्षा भूमि पर। हर साल दीक्षा भूमि पर लोग 1956 के बाद से बुद्ध जयंती पर तथागत बुद्ध को अभिवादन करने आते हैं। हम इस वक्त बोधि वृक्ष की छाया में खड़े हैं और हमारे साथ है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर के सम्मानीय सदस्य विलास गजघाटे जी। साहब, इस समय दीक्षा भूमि बुद्ध जयंती पर कोई संदेश देना चाहे तो दीक्षा भूमि से ये संदेश क्या होगा? तथागत गौतम बुद्ध के इस जयंती के अवसर पर आज भारत में और दुनिया भर में जो माहौल है, उस माहौल में इस दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। और बुद्ध एक ऐसा धर्म है जो मानवता प्रदान करता है। इसी पवित्र भूमि पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों को प्रदान की थी। और ये ऐसा धर्म है जो ये धम्म मानवता और स्वाभिमान से जीने की राह देता है। और ये धम्म ने जीवन की राह पर चलने का एक मार्ग दिया। और उन्होंने कहा कि आप अपने मार्गदाता खुद बनो, आप स्वयं दीप बनो। आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं भारत के सारे भाई बहनों को बुद्ध जयंती की हार्दिक मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ।
उनका अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को यहीं से बुद्ध धम्म का पुनरुज्जीवन किया। इस पुनरुज्जीवन के बाद बुद्ध धम्म का ये कारवां जो है वो कितना बढ़ता हुआ देखते हैं आप? बुद्ध धम्म का जो कारवां है, मुझे खेद के साथ कहना चाहिए चाहता हूँ कि जिस प्रमाण पे बाबा साहब ने इस बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार भारत भर में हो, ऐसी कल्पना की थी, बुद्धिस्ट सेमिनरी की कल्पना की थी, और इसी भूमि पर उन्होंने बुद्ध धम्म दिया। दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने यहाँ पे बुद्धिस्ट सेमिनरी चालू करना था और ये अभी तक उन्होंने किया नहीं। ये एक बहुत बड़ा खेदजनक लेकिन बात। हम तो सुनते हैं कि स्मारक समिति का एक सेमिनरी का कार्य चल रहा है, वो शायद थोड़ा छोटे पैमाने पर है लेकिन चल रहा है। छोटे पैमाने पे वो उटखाना में चल रहा है। उटखाना में जो स्मारक समिति की जगह थी उसमें भंते धम्म सारथी कर रहे हैं। लेकिन लोगों की, जो लोग मेरे को मिलते हैं, जो लोगों की भावना है, उनका ये कहना था कि ये पवित्र भूमि से ये बौद्ध प्रशिक्षण होना चाहिए भिक्षुओं को। तो आपको क्या लगता है कि दीक्षा भूमि इस योजना के साथ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ेंगी और दीक्षा भूमि पे से ही बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए यहाँ के सारे सदस्यों ने और समाज के जो घटक के लोग हैं, चाहे वो किसी भी गुट में काम करे, किसी भी संस्था में काम करे, उनका काम है कि अगर इस बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई उनके पास योजना है तो वो योजना भी स्मारक समिति को बताए, उसके ऊपर हम अमल करेंगे। बुद्ध जयंती पर लोग अपने अलग अलग संकल्प लेते हैं अपने जीवन की बेहतरी के लिए। दीक्षा भूमि स्मारक समिति इस समय इस संकल्प के साथ भी आगे बढ़ रही है कि आज बुद्ध जयंती का दिवस है और जो बड़ी प्रलंबित संकल्पना रही है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की, बुद्धिस्ट सेमिनरी यानी कि धम्म प्रचारकों के प्रशिक्षण का केंद्र बनाने की, इस योजना के साथ भी दीक्षा भूमि स्मारक समिति आगे बढ़ेगी। हम बातचीत कर रहे थे दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सम्माननीय सदस्य विलास गजघाटे साहब से। साहब बहुत धन्यवाद आपका। जयंती है और बुद्ध जयंती केवल हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है। बुद्ध जयंती के इस मनाने का जो ये खास औचित्य है, इस औचित्य पर क्या संकल्प होने चाहिए? आपको क्या लगता है, एक एकेडमिशियन के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक उस नागरिक के रूप में कि जो इस वक्त की जो परिस्थितियां देश में और पूरे विश्व में चल रही है, इसको देखकर आपको क्या लगता है? सबसे पहले बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक सदिच्छा में देता हूं। आज बुद्ध जयंती विश्व को मानवता का और सही मायने में मानवीय जीवन को कैसा जीना चाहिए, मानवीय जीवन में जो दुख है उस दुख का कैसा निवारण करना चाहिए, इस संदर्भ में बुद्ध ने जो अपना धम्म दिया है, वो धम्म केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि बुद्ध जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि पूरे विश्व में बौद्ध लोग हैं, कई बौद्ध राष्ट्र हैं और ये लोग बुद्ध पूर्णिमा मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा जो महत्व है वो यह है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुई वो वैशाख पूर्णिमा को हुई। इतना ही नहीं तो इसी दिन बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को त्रिगुण पूर्णिमा ऐसा कहा जाता है। आज हम जब पूरे विश्व के संदर्भ में जब सोचते हैं तब ये दिखाई देता है, जिधर उधर लोग आपस में झगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, तो ये जो मानवीय स्वभाव है, राग, लोभ, मत्सर और उसका जो अंत होता है वो संघर्ष में होता है। अच्छे बात के लिए संघर्ष करना वो अलग बात है, अपने हक के लड़ने के लिए संघर्ष करना वो अलग बात है, लेकिन द्वेष के कारण जो लोग संघर्ष करते हैं वो संघर्ष बराबर नहीं है। उस संघर्ष के कारण मानवीय जीवन में कई तकलीफें तो आई है
और मानवीय जीवन का नुकसान भी हुआ। और इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हम ये चाहेंगे कि बुद्ध का जो विचार है कि सभी मानव बराबर है, समान है, किसी भी प्रकार की विषमता मानवीय समाज में नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध का जो ये विचार है कि हम सभी लोग समान हैं, तो ये विचार हमारे मन में लाना और उसके अनुसार आचरण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ साथ बुद्ध का जो विचार है कि बुद्ध ने बताया कि हर जो भी कुछ घटनाएं होती है, हर घटना के पीछे कुछ कारण होता है। उस कारण को हम नहीं जानते, उस कारण को हम खोजते नहीं, और जो परिणाम है उस परिणाम के कारण वो हमें उसका फिर हम दुख करते हैं, या फिर उसके संदर्भ में हम खुद को तकलीफ देते हैं, या दूसरे को हम दुख देते हैं, या दूसरे को उसका दोष देते हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि जो कुछ घटना होती है उस घटना के पीछे कुछ कारण होता है, वो कारण हमने जानना चाहिए, और जो कुछ कारण है वो कारण क्यों निर्माण हुआ, उसके संदर्भ में कारण का कैसा निर्मूलन करना, इस बारे में भी हमने सोचना है। तो मानवीय जीवन में जो दुख आता है, दुख अपने आप नहीं आता है, उसका कारण होता है, वो कारण हमने जानना चाहिए। और आज की जो बुद्ध पूर्णिमा है उस उपलक्ष्य पर पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। कल परसों हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। बुद्ध युद्ध टालते थे, बुद्ध को युद्ध नहीं चाहिए, और आज भी विश्व को युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। और इसलिए आज की जो परिप्रेक्ष्य जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को बुद्ध धम्म के विचार जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध धम्म में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो बुद्ध धम्म ये मानवतावादी है, और दूसरी बात है बुद्ध धम्म की जो बुनियाद है वो विज्ञान पर आधारित है। बुद्ध धम्म की जो बुनियाद है वो विज्ञान पर आधारित है। हम इस समय दीक्षा भूमि पर हैं। ये चिलचिलाती धूप, और इस धूप में भी लोग तथागत बुद्ध को अभिवादन करने पहुंचे हैं सांकेतिक रूप में दीक्षा भूमि पर। लेकिन इस वक्त बोध गया में भी बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हैं। प्रतित्य समुत्पाद की बात प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आगलावी जी कर रहे थे। डॉक्टर साहब यहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सम्माननीय सदस्य भी है, और उनका ये संदेश दीक्षा भूमि से पहुंचता है तथागत बुद्ध के उन्हीं वचनों के साथ कि कार्य कारण भाव ये इस संसार का संचालन करता है, और हम जो कुछ करते हैं परिणाम हमारे सामने उसी के चले आते हैं। कोई और कुछ करे और उसके परिणाम हमारे सामने आए, ऐसा बहुत कम होता है। हमने अपने आप को हमेशा जांचते परखते रहना चाहिए। अत्त दीपो भव का संदेश तथागत बुद्ध देते हैं। बुद्ध जयंती पर इस समय हम लोग दीक्षा भूमि से आपको जोड़े रखे हैं। सर, आपने एक बहुत बड़ा कार्य जो बाबा साहेब का बुद्धा एंड इज धम्मा है उसको आपने काव्य में रूपांतर किया है। उसका ये जो पद्य रूपांतर है, इस पद्य रूपांतर का एक पद आपसे पहले सुनेंगे, और फिर उसके बाद आज बुद्ध जयंती का ये संदेश दीक्षा भूमि से आपसे सुनेंगे। देखो, धम्म का संदेश यही है, सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्ध की शिक्षा आहे। आणि त्याचं बुद्धिस्ट वे ऑफ लाईफ बाबासाहेबांनी जो तिथे एक हे प्रकरण टाकलेलं आहे, बौद्ध जीवन मार्ग, तो उसको त्याचं म्हणजे मी माझ्या याच्यामध्ये केलेलं गाथांतर, कर्म कुशल करारे होऊ नका सम्मिलित, अकुशल कर्मामध्ये कधी करू नका पाप, आहे हाची आहे बुद्ध जीवनाचा पथ। छान। दीक्षा भूमीवरून एक संदेश द्यायचा झाला यमू नारनवरे सरांना, तर काय संदेश असेल? हा शांतीचा संदेश, तथागताने दिलेला संदेश, मैत्रीचा संदेश। नाही वेरेन वेरानी संमंतीद कुदाचनं अवेरेनेच संमंती एस धम्मो सनंतनो। तथागतांचा है। कवि श्रेष्ठ यमू नारनवरे से ये बातचीत हो रही है। दीक्षा भूमि पर मिले हैं। सर ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का एक पद्य रूपांतर किया है और वो प्रकाशित भी हुआ है। सर, आपसे बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगा। हम लोग दीक्षा भूमि पर हैं, नागपुर की दीक्षा भूमि है ये। तथागत बुद्ध की एक विशेषता रही है कि उन्होंने समूची मानव जाति को मैत्रीपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, और उन्होंने ये कहा है कि आप अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लें, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ते चलोगे। आपको क्या लगता है इस वक्त आप दीक्षा भूमि से किस संकल्प के साथ और किस संदेश के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितनी भी साथ संगत आवाज सुन रही है, सबको आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं तरसेम जनागल अमृत बाणी संविधान प्रचारक कमेटी की दड़बाहा पंजाब। जो बात महात्मा बुद्ध जी ने कही विश्व शांति की, जो बाबा साहब ने कही और जो गुरु रविदास महाराज जी की, जितने भी संत महापुरुष पैगंबर इस धरती पे आए, सबका एक ही उद्देश्य था। जैसे बाबा साहब ने बहुत कुछ सीखा सदगुरु रविदास महाराज जी से। जैसे बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, और सदगुरु रविदास महाराज जी ने उससे पहले कहा माधो अविद्या हित कीन। सबसे पहले हमें शिक्षित होना है। इस पूरे भारत को नहीं, संतों महापुरुषों को जो उपदेश होते सबके लिए होते हैं। पढ़ो, और पढ़ने के बाद हमने जुड़ना है। जैसा कि बुद्ध कहते हैं कि अविद्या से तृष्णा जागती है और तृष्णा से दुख आता है, और संत शिरोमणि रविदास जी इसी बात को फिर आगे बढ़ाते और कहते हैं अविद्या से ये हो रहा है, तो इससे बदलो, आप जरा शिक्षित हो जाओ। आपके दुखों का कारण जैसे हम देखते हैं, अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है जी, इसका कारण भी अज्ञानता है। गुरुजी ने कहा है नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे। बाबा साहब ने भी कहा था पढ़ो, इसीलिए कहा जहां पर शिक्षा होगी वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। गुरुजी ने कहा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है रविदास रह प्रसन्न। यही जो मिशन था बाबा साहब ने चलाया। बाबा साहब ने दूसरा वचन दिया था उपदेश, जुड़ो। महात्मा बुद्ध जी ने ये कहा था कि भाई जात पात छोड़ दीजिए, जुड़ जाइए। और अकेला भारत को नहीं, महात्मा बुद्ध जी हैं, गुरु रविदास महाराज जी हैं, सदगुरु नानक साहब, सदगुरु, सबका एक ही उपदेश, सारी दुनिया के लोगों आपस में मिल जाइए। जब दुख आता है, चाहे किसी भी जात मजहब का हो, हर इंसान को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों के लिए रोजगार, बीमार होने पे अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी सड़कें चाहिए, हर प्रकार की सुविधा चाहिए। हर इंसान की अगर जरूरतें एक जैसी हैं तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा हम लड़ाई अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? हमारी जरूरतें एक जैसी हैं, हमें अच्छा खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, बच्चों के लिए रोजगार, शिक्षा चाहिए। तो तभी गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, के दुनिया के लोगों मधुमक्खियों जैसे एक साथ हो जाइए। उसके बाद बाबा साहब ने यही संदेश आगे बढ़ाया, जुड़ो, संगठित रहो, संगठित रहो। आपके दुखों का कारण ही ये है, पहला कारण है अज्ञानता और दूसरा कारण है बटे हुए हो, अज्ञानता के कारण ही। और तीसरा कहा उन्होंने संघर्ष करो। तो संघर्ष करना किस लिए है? गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है रविदास रहे प्रसन्न। और ये राज बेगमपुरा का तब भी आएगा अगर आप बाबा साहब को पढ़ते हो। आपको पता होगा भारतीय संविधान में गुरु रविदास महाराज जी का शब्द पूरे का पूरा फंडामेंटल राइट्स में आया है। गुरु जी ने कहा था बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तैठाओ। गुरु जी ने कहा था जय जय जाहूं तहां तेरी सेवा। और वो काम बाबा साहब ने करके दिखाया। जो गुरु रविदास महाराज जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने संघर्ष शुरू किया, बाबा साहब ने उसे प्रैक्टिकली रूप दिया जी। वो संघर्ष करते रहे। उस समय वक्त कुछ और था, पर जब बाबा साहब के हाथ में कलम आई तो उन्होंने जो गुरबाणी में गुरु रविदास महाराज जी ने लिखा, महात्मा बुद्ध जी ने अपनी बाणी में लिखा, बाबा साहब ने उसे प्रैक्टिकल कर दिया। और आखिर में मैं यही संदेश दूंगा कि दुनिया के लोगों, सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमारी लड़ाइयों का कारण चाहे फिर दंगे फसाद हों, चाहे जातिगत भेदभाव, देखा होगा भारत में कितना, आज भी 2025 चल रहा है, आज भी घोड़ी के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। तो ये कारण क्या है? क्योंकि हमने हमारे महापुरुषों को कभी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा तो उन पे अमल नहीं किया। जैसे गुरु जी कहते हैं बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। अभी हम यहाँ इस दीक्षा भूमि में आए हैं, बाबा साहब को नमस्कार की, महात्मा बुद्ध जी को नमस्कार की। नमस्कार करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो बानी में लिखा है, जब तक हम वो बातें मानते नहीं हैं, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करते नहीं हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो भारत देश है ये बेगमपुरा नहीं बन पाएगा। बेगमपुरा की बात नागपुर की दीक्षा भूमि से संत शिरोमणि रविदास जी के दोहे के साथ आगे बढ़ी है। आज बुद्ध जयंती पर ये विशेष संदेश इस समय आ रहा है दीक्षा भूमि से, और हमने भी आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीक्षा भूमि पर आप
बुद्ध जयंती के इस उपलक्ष्य पर अभिवादन के स्वरूप पहुंचे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त जिन चुनौतियों से दुनिया गुजर रही है, हमारा देश भी गुजर रहा है, इस चुनौती भरे दौर में तथागत बुद्ध हमारी सहायता में कैसे खड़े होते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मानवता के संदेश देने वाले विश्व के वंदनीय और पूजनीय तथागत गौतम बुद्ध की जो आज जयंती के उपलक्ष्य में सारे मानवतावाद विचारधारा को आज नमन करते हुए एवं आज जो इतना महान कार्य पूरा विश्व में तथागत बुद्ध जी के विचारधारा पे चल रहा है, शांति का संदेश। यही शांति का संदेश पूरे विश्व में, चाहे आज के दिन में सारे कौम के लोगों ने इकट्ठा होकर कभी महात्मा ज्योतिराव फुले के तरह किताब पढ़कर हमारे जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो पहले बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा। तथागत बुद्ध जी की विचारधारा हमें लेना पड़ेगी और इस विचारधारा के सहाय से ही हम हमारे जीवन में कुछ उपलब्धि कर सकते हैं। जैसा उपजो ज्ञान भया प्रकाश, जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम हमारे मन को स्थिर नहीं कर सकते। मन को स्थिर जब हो गए जब हम बुद्ध जी के विचार लेंगे। और बुद्ध जी के विचार इतने महान थे कि वो विचारधारा आज तक जन जन तक पहुंची नहीं। बाद में सदगुरु रविदास महाराज जी, गुरु रविदास महाराज बनारस काशी से आकर उन्होंने भी एक भक्ति का मार्ग चलाया, क्रांति का मार्ग चलाया। उस माध्यम से जन जन तक बुद्ध जी के जो बाकी विचार बाकी थे, उन्होंने आपने मन चंगा तो कठोती में गंगा, इस मन के अंतःकरण से पूछो कि हमने क्या सत्य और असत्य करते हैं। जिस प्रकार मन चंगा का है, मन में बसा हुआ सारा ज्ञान है। किसी जगह पर जाके स्नान करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो उन्होंने कहा है मन में सब कुछ रहा वाला जो ज्ञान होता है, उपजो ज्ञान भया प्रकाश। जब तक हमारे मन पवित्र स्नान नहीं करता विचारों का, जब तक हम पावन नहीं हो सकते। इसीलिए शांति का संदेश देते हुए तथागत बुद्ध जी ने जो विश्व भर में विचार किया, वही क्रांति की एक ज्वाला बनारस की उस धरती पे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज, कबीर साहिब जी महाराज, इन्होंने भी यही शांति की संदेश देते हुए सतनाम का, हर नाम का जप करते हुए मेडिटेशन के माध्यम से क्यों ना हो संगत को एक साथ जोड़े। और जोड़ने का उपदेश था, सत्संगत में रहियो माधो जैसे मदप मखिरा। मधमक्खियां जैसे एक जत्थे पे रहती है और एक जत्थे पे रहते हुए किसी को उस पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं दिखाई देता है, जैसे एक जत्थे में रहने के साथ। वैसे हमने हमारे समाज में, हमारे जो अर्थव्यवस्था में एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहकर ही हमारे समाज को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी उसमें से मध मक्खी लेती है, हमने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए किताबों में से, विचारधारा में से, संगत में से, समाज में से। जब तक समाज को संगठित नहीं होगा, जब तक हमारा समाज की उन्नति नहीं होगी। दर दर के फटके खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं उपजो ज्ञान भयो प्रकाश। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब दर दर तक फटकेंगे। गुरु रविदास महाराज कहते हैं खोज तक किथो फिरे तेरे घट में सृजनहार। हमारे मन में ही बसा हुआ वो परमात्मा बसा हुआ है, वो ज्योति ज्योत है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, पढ़िए गुनिए। जो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, बाबा साहब जी ने कहा था, सिक्का संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष कब करोगे? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। और आज के दिन की सारे बुद्धवासियों के आज जयंती के उपलक्ष्य में सारे विश्व भर में संदेश यही है शांति का। और ये शांति के संदेश को देते हुए हमें भी यहाँ पर मौका मिला। सबका धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2,500वीं जो बुद्ध की जयंती थी, वो 100 देहातों में जाके टुकड़ू जी महाराज ने उसका प्रसारण समयदान यज्ञ करके किया था और हर गांव को बताया था कि आपका समय ये बुद्ध के लिए, हमें बुद्ध के विचारों को चढ़ाना है। और वो समयदान यज्ञ पर एक गीत भी उन्होंने लिखा था, समयदान दे दो भैया, समयदान दे दो, ये बुद्ध को चढ़ाना है। और वो कहते हैं हाथी न घेता तलवार, बुद्ध राज्य करी जगावर, यासी कारण एकच प्रचार प्रभावशाली। आज पूरे दुनिया में जो अशांतता फैली हुई है, वह सिर्फ बुद्ध के पंचशील से, बुद्ध के विचारों से, उस शांति को हम, उस विद्रोह को, उस अशांति को हम शांति में परिवर्तित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हो चीड़ झूठे राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की। ये शांति का पैगाम हम लोग जो लेके निकले हैं, ये दीक्षा भूमि यह शांति का पैगाम देने वाली है। और वो शांति हम समाज के अंदर में ले जाने के लिए आज की बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम शुभेच्छा जरूर देंगे, मगर जो शांति बुद्ध को चाहिए थी, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को चाहिए थी, जो संत महापुरुषों को चाहिए थी, उस
शांति के लिए हम इतनी प्रार्थना करेंगे, है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, जो सोचने का फर्ज है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। पहले तो सभी भारतवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाएं देता हूँ। बुद्ध ने दुख बताया और दुख का निवारण भी बताया है। तृष्णा से दुख निर्माण होता है और ये तृष्णा को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने 5 ही तत्व दिए हैं। एक, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा और मैं कोई नशा नहीं करूँगा। ये 5 जो तत्व बताए हैं यही मानव के विकास के बारे में सबसे बड़ा मानव कल्याण का ये मार्ग है जो बाबा बुद्ध ने बताया, वो बाबा साहब ने बताया। आज हमें सारे जो धर्म हैं वो शिक्षा का ज्ञान देते हैं, वो एकजुट होने का ज्ञान देते हैं और वो न्याय के लिए संघर्ष का ज्ञान देते हैं। इसलिए हमने कल ये सारे धर्मों के गुरुओं की एक सभा आयोजित की है और उस सभा में हम ये बताएंगे कि आज ज़रूरत है सबको एकजुट होने की। सारे धर्म एकजुट हो तो इस देश का कल्याण होगा। कुछ फुटीरवादी लोग हैं, कुछ आतंकवादी लोग हैं, वो तुमको एकजुट नहीं होने देंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर हम एकजुट हुए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय भीम। आज बुद्ध जयंती पर अगर दीक्षा भूमि से कोई संदेश जाना चाहिए तो क्या संदेश होगा? सर, सबसे पहले तो सबको जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान। और सबसे पहले विश्व के सभी भारतीय नागरिक और विश्व भर के सभी नागरिकों को बुद्ध जयंती के मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हम यहाँ दीक्षा भूमि पर इसीलिए आए कि हमें अभी जो भारत में या जो विश्व में जो स्थिति है, जो अशांति बनी हुई है, और तथागत भगवान बुद्ध जी ने जो कहा था शांति का संदेश था, आज हमारे पूरे विश्व को शांति के संदेश की ज़रूरत है। वही हम यहाँ से ऊर्जा लेने के लिए आज हम इस पवित्र भूमि पर, दीक्षा भूमि पर आए हुए हैं। आज बुद्ध जयंती है, दीक्षा भूमि पर आप पहुंचे हैं। आज बुद्ध की जयंती पर अगर दीक्षा भूमि से आप जैसे युवा कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश होगा ये? सबसे पहले मैं तो आज बुद्ध पूर्णिमा की जयंती पे सबको शुभकामनाएं दूंगी। और हमारे जैसे स्टूडेंट लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीक्षा भूमि पे आए और पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करें। जी। बहुत सारे लोग बुद्ध जयंती पर संकल्प लेते हैं कि जैसे 5 शील है तथागत बुद्ध ने दिए हैं। कोई कहता है कि भाई आज 1 शील का हम पालन करेंगे। आपने क्या इस तरह का क्या संकल्प लिया है आपने? कि मैं दिन भर आज मौन धारण करूंगी और अच्छे से शील का और झूठ नहीं बोलूंगी। फिर तो इस बातचीत में हमने आपका संकल्प तोड़ दिया। ज्यादा बात नहीं करूंगी और काम की बातें तो जरूर करूंगी ना सर। तथागत बुद्ध की ये बड़ी शिक्षा है कि व्यर्थ बातचीत ना करें और इसी संकल्प के साथ ये दोनों युवतियां इस समय दीक्षा भूमि पर है। बुद्ध जयंती का ये दिवस है।